द फैक्ट इज ऑन में आपका स्वागत है। ये जो होटल्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आपको लुभाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो ट्रिक है वो बहुत सारे लोगों पे असर भी करता है। तो क्या है ये ट्रिक? और ये जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी हैंडराइटिंग कमाल की होती है, इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि पढ़े लिखे लोग भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर्स लोग इतनी गंदी हैंडराइटिंग में क्यों लिखते हैं? क्या डॉक्टर्स को अच्छी हैंडराइटिंग पसंद नहीं है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 20, जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और इस बदलते हुए जमाने के साथ साथ लोगों की जो भावना हुआ करती थी, दूसरों को मदद करने की भावना, वो काफी कम होती जा रही है। लोग अगर मदद करते भी हैं तो वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें कि इसने मदद की। अगर ऐसा नहीं है तो वो मदद नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो अगर अकेले हों तो वो किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन वहीं अगर उसके साथ कुछ दोस्त हो, उसके परिवार वाले हों तो वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लोग चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें। अगर प्रशंसा नहीं तो कोई अच्छे काम नहीं। नंबर 19, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन वो यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे कितनी तारीफ करते हैं मेरी, इस पे रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम खुद की तारीफ करें। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरी कितनी प्रशंसा करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तभी जिंदगी में खुश रह पाओगे। नंबर 18, हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो हमारे एटीट्यूड पे झलकता है। आपने नोटिस किया होगा जब सूट बूट पहनते हो या फिर बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए जब पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं या फिर हमारे जिंदगी के कुछ अहम मुकाम होते हैं तो हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। नंबर 17, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो छोटी से छोटी बातों पे हंसते हैं, बहुत ही खराब से खराब जोक पे हंसते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अंदर से काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों से घुल मिल के रह सकें। नंबर 16, जो लोग झूठ बोलने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि झूठ बोलने में महारत हासिल कर लिए हो, वो लोग जो हैं वो दूसरों के झूठ पकड़ने में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। नंबर 15, ये जो फैक्ट है वो उनके लिए है जो गेम खेलते हैं। तो ये लोग जो हैं जब सपना देखते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि इनको पता होता है कि ये सपना देख रहे हैं और ये अपने सपने को जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अपने आप को बोल सकते हैं कि चलो मैं जाके खाना खा लेता हूँ, तो ये अपने सपने में जाके खाना खा सकते हैं। तो ये जो है कमाल की बात है और इसको इंग्लिश में लूसिड ड्रीम कहते हैं। नंबर 14, अगर आप अकेले हो और अकेले में आप स्माइल करते हो या खुश होते हो तो ये जो खुशी है वो आपकी असली खुशी है। ये आप किसी को दिखाने के लिए स्माइल नहीं कर रहे हो, ये दिखावे की खुशी नहीं है, ये असली खुशी है। नंबर 13, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो कौन दुखी नहीं है? जो गरीब है वो पैसों के लिए दुखी है, जो मिडिल क्लास है वो भी दुखी है और जो अमीर है वो भी दुखी है। लेकिन यहाँ पे जो बुजुर्गों का अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप अमीर बनते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो खुशी है वो और भी महंगी होती जाएगी। सही बात है कि नहीं? नंबर 12, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गाली बकते हैं, हर बात पे गाली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनके पास काफी कम सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ स्टीम क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। सेल्फ स्टीम मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप आईने के पास खड़े हो और आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो, वो है सेल्फ स्टीम। तो ये लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत कम इज्जत देते हैं। नंबर 11, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी के पास कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। बात करते हैं इस कमजोरी की। हमें इन कमजोरियों का क्या करना चाहिए? क्या हमें लोगों को बताना चाहिए कि देखो यार मेरी ये कमजोरी है, या फिर उसे छुपा के रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ये जो सवाल है इस पे कई सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई कमजोरी है तो सबसे पहले खुद को बताओ कि हाँ मेरे पास ये कमजोरी है, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद क्या करना है वो सोचो। क्या उस कमजोरी से हम राहत पा सकते हैं या फिर वो कमजोरी हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी? अगर हमेशा के लिए रहेगी तो उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ जीना सीखो। और अगर वो कमजोरी टेम्परेरी है, वो जा सकती है, तो उसके लिए उपाय ढूंढो, जो हो सकता है उसको करो। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। नंबर 10, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं और होटल्स होते हैं ये क्या करते हैं आपको पता है?
ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये इन तीनों कलर का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि ये सारे रंग देखने से हमें भूख महसूस होता है और हम में से बहुत सारे लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती है और वो होटल्स में खींचे चले जाते हैं। नंबर 9, ये तो आपको पता ही होगा कि कैलोरीज बर्न करने का तरीका है एक्सरसाइज करो, है ना, शारीरिक काम करो। लेकिन एक और तरीका है जो काफी ज्यादा आसान तरीका है। क्या करो कि आप बैठ जाओ और सोचना शुरू करो। कुछ भी सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सोचो और कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। क्योंकि ये जो दिमाग है वो भी खाली फोकट काम नहीं करता है, इसको भी कुछ चाहिए होता है। नंबर 8, अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो प्रॉब्लम है वो असली का प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करते हो, जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को देखते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि किसी ने आपसे आगे कह दिया कि आप बेकार इंसान हो और बेकार काम करते हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप मायूस हो जाओ, आप उसको दिल पे लगा लो और कोने में जाके बैठ जाओ, ये सच बोल रहा है, मैं बेकार इंसान हूँ, बेकार काम करता हूँ। ये पहला रास्ता है और ये अब आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप ऐसा सोचें कि ये उनकी सोच है, वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, और अगर उनको हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमसे दूरी बनाए रखें। वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो इस तरीके से सोचने से आपका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान आया, कुछ मेरे बारे में कह के चला गया और ये बस उसकी सोच है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए। इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा डेवलप होती रहेगी। नंबर 7, जो लोग खुद से बातें करते हैं उसे लोग पागल कहते हैं और ज्यादा केसेस में ऐसा ही होता है। पर मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो खुद से बातें करते हैं और उनको पता होता है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। तो वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सुनने में अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन खुद से बातें करना सीखो। इससे भी आप अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 6, कुछ लोग जो होते हैं वो अगर नफरत करते हैं या फिर जलन महसूस करते हैं तो वो लोग जो हैं वो समझने के लिए नहीं सुनते हैं। वो लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो गलतियां निकाल सकें और इसी फिराक में रहते हैं कि उनकी सरेआम बेइज्जती कैसे करें। जैसे उनका सेंटेंस खत्म होता है, इनका बात रेडी रहता है। वो सेंटेंस खत्म करते हैं और ये यहाँ से रॉकेट फायर कर देते हैं कि मुझे लगता है कि आपने जो बोला है वो गलत है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच में ऐसा फील होता है, जलन महसूस होती है, नफरत महसूस होती है किसी से, तो क्या करो कि आप उनको अपनी जिंदगी जीने दो। आप अपनी जिंदगी जियो, उनको खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, ठीक है। बार बार जाके उनको नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 5, अगर आपको किसी से सच जानना हो तो रात का समय सबसे बेहतरीन होता है। उस समय क्या होता है कि लोग थके हारे आते हैं और जो दिमाग है उनका वो ज्यादा नहीं सोचता बात करते समय, और इसीलिए वो काफी ईमानदारी से जवाब देते हैं। नंबर 4, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि चॉकलेट खाने का भी एक नशा होता है और ऑनलाइन सामान खरीदने का भी एक नशा होता है। तो ये दोनों जो नशा है वो बहुत ही खतरनाक है। इसको हम सिगरेट पीना या फिर ड्रग्स का नशा, इससे भी बढ़कर बोल सकते हैं। तो ये जो चॉकलेट्स हैं उससे संभल के रहना होगा, और जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस समय ये ध्यान रखना होगा कि जो हमें जरूरत है सिर्फ वही खरीदें, डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े। नंबर 3, आपको ऐसा कभी महसूस होता होगा जब आप काम में बिजी हो जाते हो ना, तो एक तरीके की खुशी लगती है, आप थोड़ा खुश रहते हो, और जैसे ही काम खत्म करके घर आते हो तो थोड़ा उदासी महसूस होती है ना। तो ये जो है वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप काम में बिजी रहते हो तो आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव चीजें नहीं सोचता है, और जब आप नेगेटिव चीजें नहीं सोचते हो तो आपका दिमाग खुश रहता है। और जब घर आते हो, रास्ते में होते हो, तो आप काम नहीं कर रहे होते हो, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होता है। और हमारे दिमाग को सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो सिर्फ नेगेटिव चीजें सोचती है, और इसीलिए आप नेगेटिव चीजें सोचते सोचते आते हो घर में भी नेगेटिव चीजें सोचते रहते हो, तो आपकी जो खुशी है वो हवा हो जाती है। तो नेगेटिव चीजों से कैसे दूर रहें और किस तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल करें, इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो इसको जाके देख लें। नंबर 2, मेडिटेशन। ये जो शब्द है आपके लिए नया नहीं होगा। आपने कई बार डिसाइड किया होगा कि चलो आज मेडिटेशन तो कर ही लेते हैं, पर कर नहीं पाए होगे। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो इसके लिए एक ट्रिक है जो शायद काम करे। वैसे अगर आप सच में मेडिटेशन करना चाहते हो तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बात करता हूँ मैं अपने ट्रिक की। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको सोचना होगा कि मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको धोखा देना होगा। क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि कुछ नहीं सोचना है, और कुछ नहीं सोचना बोल के हम कितना कुछ सोच जाते हैं, और इसीलिए हमारा जो मेडिटेशन है वो फेल हो जाता है।
तो ये भी ट्राई कर लो एक बार, बोलो कि मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, शायद काम बन जाए। नंबर 1, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब होती है, ये हम सब जानते हैं और डॉक्टर साहब खुद भी जानते हैं। और इसीलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाके बोलोगे कि डॉक्टर साहब आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है क्या होता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हमेशा से ऐसी नहीं होती है। वो पहले खूब सजा के लिखा करते थे, बड़े बड़े अक्षरों में, साफ साफ। लेकिन जैसे जैसे मरीज लोग ज़्यादा आने लगते हैं, लाइन लगी रहती है, और हर इंसान जो लाइन में लगा है वो बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके मन में यही चलते रहता है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। तो इसलिए डॉक्टर्स को जल्दी करनी पड़ती है, और उस जल्दी में वो इतनी जल्दी कर देते हैं कि कभी कभी दवाई देने वाले को ही पता नहीं चलती है कि लिखा क्या है। ये बात सच है। कई बार आप जब दवाई लेने जाते हो, जिसको आप पर्ची दिखाते हो, उसको पता नहीं चलता है कि डॉक्टर ने लिखा क्या है, वो बस अनुमान लगाता है कि शायद यही लिखा होगा। और अगर हम नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की बात करें, तो उन्होंने जुलाई 2006 को एक रिपोर्ट रिलीज किया था, और उसमें ये लिखा था कि हर एक साल करीबन 7,000 लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ डॉक्टर्स की बेहतरीन हैंडराइटिंग की वजह से। तो ये जो बात है वो हंसी मजाक वाला बात नहीं रहा, ये बहुत ही गहराई से सोचने वाला विषय है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी होगी ताकि ऐसे हादसे ना हो। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो, खास करके डॉक्टर्स को, अगर कोई डॉक्टर तुम्हारे जान पहचान में है तो। और मैं हर हफ्ते इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।